तो देखिए अभी हम बात करते हैं SN1 और SN2 रिएक्शंस की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर। यहाँ पे थोड़ा ये खेल है, आपको ध्यान देना है। ये थोड़ा हल्का सा ठीक ठाक टॉपिक है, इसको बच्चे कंफ्यूज होते हो आप लोग। तो SN1 एंड SN2 मैं ये बात कर रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ देखेंगे आप, मैं लिख ले रहा हूँ SN1 यानी हो गई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर SN2 यानी ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ऑर्डर निकालते हैं। SN1 रिएक्शन में कैसे याद रखना है, स्टेप वाइज दिखाऊं। देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन फ्रंट से होती है, सामने से होती है। रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्रंट से रिएक्शन। SN2 हमेशा बैक साइड से रिएक्शन क्यों होती है, बैक से बात करेंगे इसमें, बैक साइड से। तो यहाँ पे है आपका रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड से। SN1 में जैसे आपने कहा, मान लीजिए ये आपका CS3 और देखिए यहाँ पे आपका, आप ध्यान देंगे कि ये लगा हुआ है आपका Cl इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। अब पहली बात तो ये, पहले इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ देखा हमने कि ये CH एंड दिस इज Cl इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। पहली बात तो ये है, अटैकिंग रिएजेंट क्या है, OH माइनस, नेगेटिव चार्ज है, यानी क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग हुआ, इसलिए इनका नाम न्यूक्लियोफिलिक है। दूसरी बात, सब्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं कि एडिशन हो, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब OH माइनस आया, वो Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नियम है कि अ बेटर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट्स अ लेस पावर्ड न्यूक्लियोफाइल। एक बेहतर न्यूक्लियोफाइल एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। तो OH माइनस इसको रिप्लेस करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब क्या है, आपने कहा साहब ये OH माइनस के पास अगर ये पीछे से आता तो इतने हैवी ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये फ्रंट से आता है। देखिए फ्रंट से आने में पहले ये बॉन्ड का क्लीवेज करता है, तो क्या हो गया आपका CH3 ऐसे ही रहा, देखिए CH3, ये आपका प्लस आ गया, प्लस मीन्स कार्बोकैटायन बन गया आपका। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 डिग्री का, आप देख रहे हैं कार्बोकैटायन 3 डिग्री का है, इसमें आप समझ रहे होंगे क्योंकि 3 साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, हम पहले बात कर चुके हैं इस चीज पे। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन में इन द प्रेजेंस ऑफ दिस OH माइनस, इसने क्या किया, देखिए यहाँ जोड़ दिया, ये CH3 ये OH आ गया, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। अब इस केस में SN2 में क्यों बैक से आया, फ्रंट से Cl हैवी ग्रुप है, बैक से आने में देखिए छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्मॉल हाइड्रोजन आर अटैच्ड, तो ये बैक से आता है, देखिए इस साइड से अटैक करता है, ज्यादा फिजिबल होता है इसका। अब बैक से आने में ये यहाँ अटैच हो जाता है, ध्यान दीजिएगा बात को क्या बोल रहा हूँ, ये C है, ये H हो गई, ये H हो गई, ये H, ये आपका Cl था यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैच हो जाता है OH। इस तरह से डॉटेड बना रहा हूँ क्योंकि ये कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो वो तो हो नहीं सकते। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, जो बहुत ही ट्रांजिशन स्टेट, ये आपकी अनस्टेबल हुई। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये आपका Cl रिमूव होता है, सो दिस बिकम्स, ऐसे लिख दूं मैं, OH, कंफ्यूजन न रहे आप लोग को, CH, ऑब्वियसली H तो मोनोवैलेंट है, उससे अटैच होगा नहीं,
तो O से होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, OH कहता है कि मुझे वही लोकेशन दो जो Cl को मिली थी, तो ये इसको वो सेम लोकेशन देता है। देखिए यहाँ पे ये C, अब वो पोजीशन ऐसी आ गई, H ऐसे देखिए, और ये H। अगर हम इसको थोड़ा क्लियर कर दें, थोड़ा डिस्टेंस लिख लेते हैं, C H H H एंड दिस इज नाउ OH। तो ये प्रोसेस हुई यहाँ पे, आप देख रहे हैं SN1 में क्या हुआ कि साहब ये जो है कार्बोकैटायन बना, देखिए, और आपके SN2 में ट्रांजिशन स्टेट थी। तो हमें आपने इतना देख लिया, अब इसी के बेस पे हम इनके सारे पॉइंट कैसे हम इनको पकड़ते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आपने ध्यान दीजिएगा कि SN1 में आपका फ्रंट से आने से कार्बोकैटायन बना, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री में फास्टेस्ट रिएक्शन होगी, किससे, SN1 से, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। SN2 में क्या हुआ, ये बैक से आया, जितना ज़्यादा हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जितने ये H के ग्रुप मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस होंगे, उतना इसको पीछे से आने में दिक्कत होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, हैवी ग्रुप्स अटैच हैं, वो इसको उतनी आसानी से कार्बन तक पहुंचने नहीं देंगे। यानी कि SN2 फास्टेस्ट कब होती है, 1 डिग्री में, उसके बाद कम थोड़ी 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, जो कि यहाँ लिखा है, इसको हम और लिखेंगे अभी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि इस केस में जब आपका SN1 है, ध्यान दीजिएगा आपका मैकेनिज्म, हम फिर से बोल रहे हैं, देखिए SN1 में क्या हुआ आपका, आपने कहा साहब ये कार्बोकैटायन बना है, यानी कि रिएक्शन पहले स्टेप में आपका कार्बोकैटायन बना, दूसरे में प्रोडक्ट बना, तो 2 स्टेप में रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, ठीक। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, रिएक्शन सिंगल स्टेप में बनी आपके SN2 में, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट को हम स्टेट नहीं मानते, ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट, अब ये आपकी कोई जो है इंटरमीडिएट नहीं है, ये टाइम बीइंग मोमेंटरी बना, उसके बाद तुरंत कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे इन दोनों को देखते हुए हम इनकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, फिर आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ पहले ताकि आपको आसानी हो। तो रिएक्शन कैसे हमने SN1 डिफाइन की, कैसे हम इनका डिफरेंस लाते हैं, इसको देख लेते हैं पहले। SN2, चलिए ये लिख लेता हूँ। SN1 में पहली चीज आपने देखी कि आपका रिएक्शन जो है वो, जैसे यहाँ पे आपका सिंगल स्टेप है, तो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, ये सब रिएक्शन 2 स्टेप्स। दूसरी बात ये है कि सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, देखिए कि यहाँ पे इंटरमीडिएट बना था कार्बोकैटायन, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। अब हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। तो SN1 का ऑर्डर क्या हुआ, यानी ऑर्डर ऑफ SN1 फास्टेस्ट आपकी 3 डिग्री में होगी कार्बोकैटायन, ये ग्रेटर देन, ऐसे लिखते हैं उसको, देखिए ये 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल, आपके मिथाइल हैलाइड। तो ये आपको ध्यान देना है कि SN1 में ये ऑर्डर हुआ, 3 डिग्री में आपकी हमेशा SN1 से होगी, ऑलवेज बाय SN1। अब यहाँ पे क्या होता है ये हम देखेंगे। इसमें देखिए क्या हुआ इस केस में कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, जबकि यहाँ पे नो ट्रांजिशन स्टेट, नो ट्रांजिशन स्टेट। दूसरी बात है SN2 में आपका जो Cl हटा तो OH यहाँ आया, अब ये इनवर्ट, देखिए इतना घूम गया, ये आप देख रहे हैं इस तरह से OH यहाँ आ गया, दिस इज नोन एज इन्वर्जन, या कहीं कहीं बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन। यानी SN2 में इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ कोई इन्वर्जन नहीं है, तो आपने लिख दिया नो इन्वर्जन टेक्स प्लेस, कोई भी इन्वर्जन नहीं होता, नो इन्वर्जन टेक्स प्लेस। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, कार्बोकैटायन
आप देखिए इसका SN1 की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के। अब यहाँ पे देखें आपका, इसको हम हटाते हैं, यहाँ यही चीज हम लिखते हैं। इस केस में क्या हुआ, आपने कहा साहब ये रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में होगी। यहाँ लिख देगा, देखिए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं, अगर आप लिखना चाहें, दिस इज कंसर्टेड रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं। सिंगल स्टेप में हुई है, क्यों? क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं बना है। देखिए यहाँ लिख ले रहा हूं, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट, यानी ओनली ट्रांजिशन स्टेट, ओनली ट्रांजिशन स्टेट, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है। दूसरी बात 180 रोटेशन हुआ है, यानी वॉल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, वॉल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। अगली बात आपने कहा साहब यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी थी, और ये किस पे डिसाइड हो रही है, किससे? स्टेरिक हिंड्रेंस, डिसाइडेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, डिसाइडेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा हिंड्रेंस है उतना मुश्किल रिएक्शन है, यानी आपका 1 डिग्री, आप ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड में मिनिमम है हिंड्रेंस, 3 H लगी हैं, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, इस तरह से चलता है। देखिए इसमें अगर चाहें तो यहाँ मिथाइल लिख लें, मिथाइल हैलाइड, दिस इज मिथाइल हैलाइड, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। अब इसका भी मतलब क्या है देखेंगे। देखिए उसके बाद मैं फिर हटाते जा रहा हूँ इसको, आपको ये भी आपने रिप्लेस किया। देखिए इसके बदले हम आते हैं अब आगे कि इसमें जो रिएक्शन है, आपने देखा ये यहाँ भी हटा दूं पहले मैं, इसमें रिएक्शन में क्या है, देखिए आपका SN1, यानी कि आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, यानी कि रेट आपकी जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। SN1 आप ध्यान दीजिए फ्रंट से आ रहा है, तो क्या हुआ, ये सिर्फ आपका डिपेंड करती है उस रिएक्शन के, लिख रहा हूँ जो यहाँ लिखी थी मैंने, CH3 का होल थ्राइस CCl। यहाँ पे देखिए आपका SN2 में आपकी रेट डिपेंड करती है दोनों के कंसंट्रेशन। देखिए OH माइनस का कंसंट्रेशन भी है और CH3Cl का कंसंट्रेशन। तो ये आपका यूनिमोलिकुलर है, दिस इज यूनिमोलिकुलर। रेट लॉ से आप जानते हैं कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। रेट लॉ में जितनी पावर है, यहाँ 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, इसलिए मैं इसे यूनिमोलिकुलर कह रहा हूँ, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 पे, दोनों पे डिपेंड कर 1 + 1 2, तो आपने कहा साहब ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये SN1 SN2 का डिफरेंस हुआ हल्का सा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें फिर लिख रहा हूं मैं कि लीविंग ग्रुप ऑर्डर दोनों में समान रूप से काम करता है। लीविंग ग्रुप ऑर्डर, क्या इसका यूज अभी आगे आएगा। देखिए I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन ऑब्वियसली F माइनस। सेम यहाँ ऑर्डर देखिए लिविंग ग्रुप का। अब ये चीज दोनों में समान होती है, लिविंग ग्रुप ऑर्डर, जैसे I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस। अब इन चीजों का आउटपुट क्या है ये हम देख रहे हैं, क्या मतलब बना है इन चीजों का, आपने इसको देख लिया होगा। मैं इनको कंप्लीट हटा दे रहा हूँ ताकि आपको आगे चीजें क्लियर हो सके। अब हमने इसको थोड़ा कंफ्यूजन से अलग कर दिया, बेसिक चीज आपको ध्यान में है कि SN2 में क्या होता है, आपने कहा साहब रिएक्शन बैक से होती है, याद रखिएगा। SN1 निकालना आसान है, कभी SN2 का ऑर्डर पूछता है, आप SN1 का निकालिए, उसका ठीक उल्टा कर देंगे तो आपका दूसरे का ऑर्डर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने कहा साहब ये मिथाइल, आप ध्यान देंगे मिथाइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री आपका हैलाइड है, एल्किल हैलाइड लिख रहा हूँ, देखिए दिस इज एल्किल हैलाइड, ये आपका 2 डिग्री
एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री में मिनिमम हिंड्रेंस है, कैसे? ये देखिए CH3Cl यानी CHHCl, तो ये बैक से रिएक्शन करेगा, यानी क्या है कि इसमें मिथाइल में और 1 डिग्री में आपकी रिएक्शन बैक से होती है, SN2 से होगी। 3 डिग्री में आप ध्यान देंगे जब ये टूटेगा तो कार्बोकैटायन बनाएगा 3 डिग्री का। देखिए यहाँ से अगर ये Cl का क्लीवेज होता है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यानी साहब यहाँ पे कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, यानी फ्रंट से रिएक्शन हो रही है, सो यहाँ पे हमेशा SN1 से रिएक्शन होगी। तो हमने ध्यान रखा मिथाइल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN2 से रिएक्शन होती है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN1 से रिएक्शन होती है, ये हमने पहले क्लियर किया। उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री में डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कैसी सिचुएशन, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए ध्यान दे दीजिए, आप मिथाइल हैलाइड आप चाहें तो SN2 का ऑर्डर अलग से लिख दे सबका। देखिए SN2 का ऑर्डर क्या हुआ, इसका मतलब SN2 ये हो गया आपका, देखिए मिथाइल हैलाइड ग्रेटर देन 1 डिग्री, एल्किल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। यहाँ पे SN1 का ऑर्डर लिख रहा हूँ, देखिए ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन मिथाइल हैलाइड। तो यहाँ पे आपका SN2 आप देख रहे हैं, इसमें और इसमें हमेशा SN2 होगी, 3 डिग्री में हमेशा SN1 होगी, इसकी रिएक्शन फास्टेस्ट है। तो ये इस तरह से ऑर्डर निकाला जाता है। अब मान लीजिए आपसे कहता है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इन दोनों का केस आना है। अभी देखिए आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में और थोड़ा 1 डिग्री में हम देखते हैं। अब इसमें आपने कहा कि मान लीजिए आपसे कहता है कि एक बहुत कॉमन सवाल बनता है इसका कि साहब इसमें अगर हम कहते हैं कि CH3 CH2 उसके बाद CH2Br, इसके जो आइसोमर्स हैं उनमें हमें ऑर्डर निकालना है। बहुत कॉमन सवाल बनता है। देखिए तो एक तो ये बन गया, आपने कहा कार्बन चेन, कभी आइसोमर बनाने हो आपको तो टोटल आइसोमर्स, तो आपने इसकी लोकेशन भी बदलनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आ गया, अब ये अगर यही चीज़ यहाँ आ जाती C, ये भी है, ये देखिए आपका 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री हो गया, आप ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद आपने इसको यहाँ लगाया तो इस तरह से ये आपका 3 डिग्री हो गया। देखिए तो 1 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब यहाँ पे ये 3 डिग्री है, तो आप जानते हैं कि 3 डिग्री में अब निकालना क्या है आपको, अगर चाहे SN1 निकालनी हो चाहे SN2, इसको आप याद रखिए कि हमेशा निकालिए SN1, क्योंकि SN2 में आपका ध्यान दीजिएगा, SN2 में आपको हिंड्रेंस निकालने में कहीं कहीं दिक्कत आ जाएगी, तो आपने SN1 निकाला। वैसे भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना आसान होता है, तो हमने SN1 का ऑर्डर देखा। SN1 का ऑर्डर क्या होता है, आप जानते हैं फ्रंट से रिएक्शन आती है, अभी लिखा था आपने 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी SN1 का ऑर्डर हो गया आपका C, यहाँ पे ये Br ग्रेटर देन C, Br 2 डिग्री ग्रेटर देन C, Br, यहाँ पे इसका ये ऑर्डर हो गया। उसके बाद अगर आपसे कहता है कि SN2 का ऑर्डर क्या है, तो आपने क्या निकाला, जस्ट रिवर्स्ड, ठीक उसका उल्टा निकाल देंगे। याद रखिए, इसलिए SN1 हमेशा निकालिए क्योंकि वो निकालना आसान होता है। ये पहली चीज आपने देख लिया हुआ इसको। दूसरा हमने कहा 3 चीजें आती है इसमें। अगला हमने कहा मान लीजिए हम लीविंग ग्रुप देखते हैं, तो लीविंग ग्रुप के बेस पे जो सा ऑर्डर पूछे आंसर वही आएगा। अब इस बात का मतलब क्या है, अभी आपने देखा कि SN1 में ध्यान दीजिएगा ये जुड़ा हुआ है, मान लीजिए C 3 डिग्री का I जुड़ा हुआ है। ये देखिए अगला लिखा मैंने C Br। नेक्स्ट इज सपोज C आपका C। अभी कहता है कि आप देख रहे हैं कि सब जो है ये
3 डिग्री है, 3 डिग्री जहाँ से जुड़ा है 3 साइड से कार्बन से सब 3 डिग्री है, यानी 3 डिग्री मतलब आपकी रिएक्शन सब में फ्रंट से होनी है। तो सब में होनी तो SN1 है। अब SN1 का ऑर्डर क्या होगा? आपने कहा साहब सब 3 डिग्री है, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर I- सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। देखिए एज लिविंग ग्रुप ऑर्डर, फिर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे लिविंग ग्रुप ऑर्डर क्या है? I- ग्रेटर देन Br- ग्रेटर देन Cl-। हम लिविंग ग्रुप के ऑर्डर पे कभी बात करेंगे कि आपका HI जल्दी क्लीवेज क्यों हो रहा है। देखिए हमको लगता है कि HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ये देखिए HF में आप जानते हैं फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉलिंग स्केल पे 4.0 इसकी नेगेटिविटी होती है, तो इसको तो तुरंत इलेक्ट्रॉन खींच के H+ दे देना चाहिए, यानी ये मोस्ट एसिडिक होना चाहिए पहली बात, दूसरी क्योंकि तुरंत H+ दे देगा, दूसरी बात ये बॉन्ड तुरंत टूटना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता इसलिए नहीं है कि आपका जो है यहाँ पे क्लीवेज का HI की जो बॉन्ड क्लीवेज यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी सबसे कम होती है आपके इन कंपैरिजन टू HBr एंड HCl, तो सबसे पहले ये क्लीवेज होता है। तो इसलिए HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है अपने अदर हाइड्रोजन हैलाइड से। खैर वो बात की बात है, अभी उससे मतलब नहीं है हमको। तो आपने यहाँ पे SN1 का ऑर्डर निकाला, देखिए ये था। अब मान लीजिए आपसे कहता है वो कि CCI, CCBr, CCCl, CCF, इनमें कहता है ऑर्डर निकालना। तो आपने कहा अगेन ये क्या है? देखिए 1 डिग्री है, एक साइड कार्बन से 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब 1 डिग्री में क्या होना है? आपने कहा अभी देखा आपने 1 डिग्री में हिंड्रेंस कम है, हालांकि मिथाइल से तो ज़्यादा है, तो ये क्या होनी है यहाँ पे? SN2 बैक से रिएक्शन होनी है। अब SN2 का ऑर्डर पूछता है, यहाँ देखिए आप ऑर्डर अगेन लिविंग ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ये फास्टेस्ट रिएक्शन देगा इसकी तुलना में, इसकी तुलना में। अगर लिविंग ग्रुप अलग हो तो इन दोनों में आपको वो कंफ्यूज कभी नहीं करेगा, वो या तो बिल्कुल SN2 का ऑर्डर पूछ लेगा लिविंग ग्रुप के बेस पे, या SN1 का। तो याद रखना है लिविंग ग्रुप के बेस पे SN1 SN2 का ऑर्डर कोई मतलब लिविंग ग्रुप के बेस पे समान रहता है, ऑर्डर समान नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे 1 डिग्री ये है आपका, ये सामने है, तो सब 1 डिग्री ही है, डिग्री सेम है, तो ऑर्डर किस हिसाब समान हुआ? लिविंग ग्रुप के हिसाब से समान हुआ। जहाँ पे I लगा हुआ है वो जल्दी I- देगा इन कंपैरिजन टू Br- और Cl- और F-। ये दूसरी चीज थी, इसको आपने देख लिया होगा। इसका तीसरा, सिर्फ 3 चीजें हैं जहाँ देखिए फंसता है ये उसका। अब कार्बोकैटायन आपने कहा कि रिएक्शन फ्रंट से हुई, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल था, इसीलिए फ्रंट से रिएक्शन होने में, यानी आपकी SN1 होने में फ्रंट से हो रही है SN1, आपका 3 डिग्री फास्टेस्ट SN1 देगा, ठीक, मिथाइल नहीं देगा, 1 डिग्री नहीं देगा। अब इसका मतलब क्या है? और चूंकि SN1 में कार्बोकैटायन बना, तो ये देखिए ऑर्डर पूछता है, आपने ये एक इस तरह से बनाया, एक बेंजीन ये है, एक बेंजीन ये इस तरह से, और साहब एक ये आपका देखिए ये जुड़ा हुआ है इस तरह से, ये आपको ध्यान देना है। 3 बेंजीन है, ये आपका Cl लगा हुआ है। अब देखिए 3 डिग्री तो है, ये कटे हटेगा, कैसे निकालते हैं इसको? हटाओ, कितना डिग्री बना चेक कर लो, इसको हटाओगे तो क्या बनेगा? यहाँ प्लस आएगा, 3 डिग्री का है देखिए, तो ये 3 डिग्री का आपका आप देखिए कार्बोकैटायन फॉर्म होगा यहाँ से। तो अब जब ये आपका थोड़ा हमने चेंज किया, हमने C के बदले यहाँ पे लगा दिया इस तरह से एक बेंजीन, और यहाँ लगा दिया मिथाइल ग्रुप, यहाँ लगा दिया हमने अगला बेंजीन। थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये आपका Cl आ गया। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे CH3 लगाया, ये C था, ये C था, एंड हियर वी अटैच्ड अ काइंड ऑफ बेंजीन रिंग, ये इस तरह से आ गई देखिए, और ये आपका Cl था। थोड़ा और चेंज किया आपने, ये C आपने C लिया, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये आपका Cl आ गया। तो अब देखिए आपकी यहाँ पे ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 साइड से कार्बन जुड़ा है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। याद रखिएगा बच्चों 3 डिग्री कैसे निकालते हैं? चुपचाप Cl को हटा दो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दो, Cl को हटा दो, यहाँ पॉजिटिव लगा दो। अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन 3 साइड से कार्बन से घिरा है, तो 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। लेकिन जब ये हटेगा
तो यहाँ पे चार्ज क्या आया बेटा, अभी बात की थी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट लोकेशन पे है। देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। यानी एक तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन वैसे ही आपका मोस्ट स्टेबल होता है, उसके बाद 3-3 सेक्शन में वो रेजोनेंस में जा रहा है। देखिए यानी स्टेबिलिटी शूट कर गई, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। इट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन दैट विल बी फॉर्म। तो ये क्या हुआ, इसकी स्टेबल आपका देखिए, इसमें आपका फास्टेस्ट रिएक्शन होगी, इसमें फ्रंट से रिएक्शन फास्टेस्ट होगी, यानी SN1 फास्टेस्ट होगी। यहाँ 2 जगह रेजोनेंस है ये भी 3 डिग्री, तो यहाँ ये हो गया। यहाँ आपका 3 डिग्री अगेन एक साइड रेजोनेंस, तो ये ऑर्डर हो गया। जितना ज्यादा रेजोनेंस डिग्री समान होने पे उतना आप देख रहे हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी शूट करती जाएगी। तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, फ्रंट से रिएक्शन का ऑर्डर फास्ट होता जाएगा, यानी SN1 का ऑर्डर फास्ट हो जाएगा। थोड़ा इसमें हम और चेंज कर रहे हैं। देखिए एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि मान लीजिए आपसे ये बेंजीन से जो लीकिंग होती है, इसको मैं आप लोग रटते हैं, इसको रटना नहीं है। ये 3 देखिए इस तरह से कंपाउंड के नेम में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। ये यहाँ पे अगर C, ठीक, अब देखिए ये CH2Cl है, मान लीजिए ये ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा टॉपिक से 1 मिनट हट गए हम लोग। ये CHCl ये आपका, तो आपको नेमिंग में कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि कुछ टाइप नेमिंग होती हैं और टाइप नेमिंग यूज करता है, तो आप कंफ्यूज ना होना। ये 3 भाई हैं, देखिए जिल जेल जो, क्या है देखिए, जिल जेल एंड जो, यानी देखिए बेन जिल क्लोराइड, तो ये जिल है। अब देखिए बेन जेल, अब 2 क्लोराइड है, डाई क्लोराइड। यहाँ देखिए बेन जो, बेंजो, उसके बाद कितना है, ट्राई क्लोराइड। तो ऐसे बहुत तरीके हैं, आपको याद करने बताऊंगा कभी। तो जिल जेल जो, इससे याद करना है, जिल जेल और जो से। खैर अभी हमें मतलब क्या है, अभी इस चीज से जिल जेल जो आपको याद हो गया होगा, अभी हमें इससे मतलब क्या है, अभी मतलब ये है कि हमने जो अभी कहा कि साहब अगर ये देखिए ये तो है 1 डिग्री, ठीक, ऐसे ही बना रहा हूं मैं। अगला देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपका CH2Cl, ये 2 चीजें बनाई मैंने। एक तो बेंजीन में, देखिए बेंजीन में ये कार्बन क्या है, लीकिंग कर रहा है, इससे अटैच है, तो बेंजिलिक फॉर्म में आ गया ये। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने देखा था जिल जेल जो, तो जिल आ गया ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने कहा साहब ये ग्रुप आप जानते हैं विनाइल ग्रुप होता है, दिस इज विनाइल। तो विनाइल से सीधे जुड़ा होता तो विनाइल हैलाइड हो जाता, विनाइल से नहीं जुड़ा है, ये उस कार्बन से जुड़ा है जो विनाइल से जुड़ी है, तो विनाइल नहीं हुआ, विनाइलिक हुआ, विनाइलिक हैलाइड यानी क्लोराइड। यहाँ आप देख रहे हैं ऐसे ही, यहाँ पे सीधे नहीं जुड़ा है, इसके थ्रू जुड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगेन वही फंडा, अगर हम इस Cl को, आपको हमेशा ऐसे ही करना है, Cl को हटाइए, Cl को हटाइए, तो क्या आया बच्चों, पॉजिटिव यहाँ आया, पॉजिटिव यहाँ आया। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। तो यानी क्या हुआ कि ये जो आपका 1 डिग्री का कार्बोकैटायन था, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। यानी कि आपने कहा साहब बिकॉज ऑफ ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गया। देखिए उससे क्या हुआ, इनकी ये भी 1 डिग्री है, देखिए एक साइड कार्बन एक साइड कार्बन, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो थोड़ा कहीं कहीं ये स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण, ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण कार्बोकैटायन की ये कहीं कहीं आपका फ्रंट से रिएक्शन में, यानी कार्बोकैटायन आपके इंटरमीडिएट बने इसको सपोर्ट करता है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि ये जो है आपके फ्रंट से रिएक्शन में SN1 को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में रिएक्शन क्या होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द अदर कंडीशंस। तो मेरे ख्याल से आप इसमें कर लेंगे। इसमें और कोई बाकी जितने जैसा भी सवाल है कोई मुश्किल नहीं होता। याद रखिए SN2 का ऑर्डर भी पूछे तो SN1 निकालेंगे, आसान है SN1 का ऑर्डर, क्यों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आप जानते हैं, उसका ठीक उल्टा कर देंगे तो आपका SN2 का ऑर्डर आ जाएगा। मेरे ख्याल से काफी है। थैंक यू।